प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम अनीश है। मैं कनाडा में रहता हूँ। पिछले 1.5 साल से। कहाँ रहते हैं आप? जी कनाडा, वैंकूवर, और वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में मेरा काम था। अच्छा जी, मेरा प्रश्न ये है, प्रभु, मेरी कुंडलिनी की गति यहाँ से लघु मस्तिष्क का मार्ग लेते हुए पीछे से प्रवेश करती है और मेरा ब्रह्मरंध्र भेदन अभी नहीं हुआ है। जी जी जी, मैंने पाया कि कई बार अत्यधिक साधना करने के कारण शरीर में प्राण ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पूरा शरीर कंपनमय हो जाता है और चलते फिरते नशा सा बना रहता है। जी, इस परिस्थिति से बचने के लिए कोई यदि उपाय बताएं तो बहुत कृपा होगी। मैं अब आपसे थोड़ा प्रश्न मतलब कुछ पूछना चाहूँगा कि आपने जैसा कि बताया कि आपकी कुंडलिनी लघु मस्तिष्क से होकर के ब्रह्मरंध्र द्वार तक जाती है या वहाँ नज़दीक तक जाती है, तो आपका मार्गदर्शक कौन है? प्रभु, आपकी पुस्तकें ही मेरा मूल रूप से मार्गदर्शन करती आई हैं। मेरा कोई जीवित योग गुरु तो नहीं है। आपकी वीडियोस और अनमोल पुस्तकों के द्वारा ही मेरा मार्गदर्शन हुआ। फिर आपकी कुंडलिनी कैसे जागृत हो गई? वैसे ज़्यादातर कुंडलिनी, ज़्यादातर अगर पूर्व काल का कोई योगी होता है तो उसकी कठोर साधना करने के बाद कुंडलिनी जागृत हो जाती है, लेकिन अगर पूर्व काल का कोई योगी नहीं है तो फिर कुंडलिनी जल्दी जागृत नहीं होती है। लेकिन आपने तो यहाँ बताया कि लघु मस्तिष्क तक आपकी कुंडलिनी यहाँ ऊपर जाती है। कंठ में कुंडलिनी ऊपर जाने के लिए बहुत कठोर साधना करनी पड़ती है। गला जल्दी नहीं, यानी कंठ चक्र जल्दी नहीं खुलता है। लेकिन आपकी बात मैं माने ले रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जो कहा कि पुस्तकों के द्वारा इतनी जल्दी योग होना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन पुस्तकें सहयोग करती हैं। गुरु का होना, प्रत्यक्ष गुरु का होना ज़रूरी है। भले मान लो किसी ने पहले गुरु बनाया और इस शरीर को त्याग के चले गए, तो भी वो सूक्ष्म जगत में होंगे, अगर उच्च श्रेणी के उनके गुरु होंगे, किसी भी साधक है, तो मार्गदर्शन मिलता रहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले से उन्होंने शक्तिपात किया होता है या संकल्प अपने साधकों के लिए छोड़ते हो, वो तो ठीक है। लेकिन आपने गुरु भी नहीं बनाया, आप किताबों के द्वारा इतना करना चाहते हैं, मतलब इतना बता रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। चलो प्रभु, यदि आप अनुमति दें। जी जी जी, बोलिए। जी, मेरी माताश्री का देह त्याग करने के बाद मेरे चित्त में असीम योग उठा था। इस कारण मेरे लिए और कोई उपाय ही नहीं था। मैं 10-10, 13-13 घंटे योग और धारणा का अभ्यास ही किया करता था। इस बीच जो मेरी कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया रही है वो मूल रूप से अनुभूतिपूर्ण रही है। मुझे अनुभव लगभग ना के बराबर रहे हैं। जब मेरी कुंडलिनी उठी थी तो मैंने पाया कि वो सीधा नाभि तक पहुंची हुई थी। मैं कुछ घंटों के लिए चेतना खो बैठा था। क्या हो गया था? जी, मेरी कुंडलिनी सीधा नाभि चक्र तक पहुंची थी। मैं चेतना खो बैठा था। चेतना खो बैठे थे? जी। और जब मैं उठा था तो शरीर में कोई जान नहीं, कोई हिम्मत नहीं थी। हमें लगा शायद कोई मेडिकल इशू है, तो मैंने अपना ब्रेन स्कैन भी कराया। उसमें मिड ब्रेन स्वेलिंग आई। आपकी पुस्तकें पढ़ी और कई जगह से मैं साधना तो कई सालों से करता ही था। मैं समझ गया कि ये कुंडलिनी से रिलेटेड मामला ही है। मैं साधनारत रहा और कुछ हफ्तों बाद मेरे प्राण की गति हृदय चक्र तक आई, फिर कंठ में कई महीनों तक अटका रहा। अंतःकरण से एक प्रेरणा मिली कि आप मातंगी एक विद्या होती हैं, मंत्र। जी, मातंगी एक देवी हैं। अच्छा। अंतःकरण से एक प्रेरणा मिली कि आप इनकी दीक्षा लीजिए, और संयोगजनक मालूम चला कि एक गुरुदेव इसी देवी की दीक्षा दे रहे थे। तो मैंने उनका मंत्र ग्रहण करा और कुछ हफ्तों में मेरा कंठ चक्र से प्राण ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ। फिर लघु मस्तिष्क में कई महीनों तक मेरा ये काम चला। सिर जला, आंखें जली। जी,
जॉब वगैरह तो मैं सब छोड़ ही चुका था। तो अभी मेरा प्रश्न यही है आपके चरणों में, अत्यधिक साधना करने के कारण प्राण कई बार शरीर में इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि हाथ पैर स्पंदित या कंपमय रहते हैं और नशा से रहते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अच्छा, एक प्रश्न ही खड़े रही है। आप डॉक्टरी तौर पे सही है ना? आपका शरीर स्वस्थ है ना? चलो, आपने एक वाक्य बोला कि जब आपकी कुंडली मूलाधार चक्र से नाभि चक्र पर आए आप चेतना शून्य हो गए। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। यहाँ पर बैठे हुए बहुत साधक हैं हमारे जिनकी कुंडली बहुत आगे तक गई हुई है, स्थिर कुंडली वाले भी साधक बैठे हुए हैं। लेकिन और मैंने मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने कितने अपने जीवन में कितने साधकों की कुंडली उठाई, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा शब्द नहीं बोला कि चेतना शून्य हो गए। देखो, मुझे भी पहली बार सीखने को मिल रहा। जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुंडली ऊर्ध्व होती नाभि तक आती, चेतना शून्य अभ्यासी नहीं होता है। हाँ, ब्रह्मरंध्र खुलने पर कुछ ऐसा होता है, लेकिन सभी का नहीं होता। जो अत्यंत तेजस्वी पूर्व काल के योगी या साधक होता है उसका जब प्राण जाता है इतना प्रेशर मारता है कि कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण घंटे भी हो सकते हैं, वो चेतना शून्य हो सकता है। लेकिन कुंडली यहाँ तक जाए ऐसा नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, आपने जो कुछ बताया। खैर, आपका प्रश्न, आपका जो है मूल प्रश्न पर है, मूल बात जो प्रश्न है आपका मूल प्रश्न है प्राण का। तो जितना ही आप अधिक कठोर साधना करेंगे आपका प्राण उतनी ही वेग, प्राणों में वेग होगा, ऊपर की ओर दबाव होगा। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप अपनी साधना कम कर लें, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। जितनी आप ज़्यादा साधना करेंगे प्राणों का दबाव होगा। जी ठीक है जी। तो एक ही रास्ता है कि आप अपनी साधना थोड़ी कम कर लें, और कोई रास्ता हो नहीं सकता। मैं क्या बताऊं? मैं अपने आप को सुधारना भी चाहूँगा। एक मैंने गलती करी बोलने में। दरअसल चेतना शून्य में हो गया था। जब होश आया तब मुझे एहसास हुआ कि कुंडली नाभि तक चढ़ी हुई है। चलो कोई बात जी। वो बंद और खुली दोनों आंखों से मुझे जैसे कोई गोल्डन ट्यूबलाइट हो, मुझे उस तरीके से दिख रही थी। अच्छा अच्छा जी। उसके बाद ये दिखना बंद हो गया, पर अनुभूति ऊपर ऊपर चलती रही। चलो कोई बात नहीं। मैंने बताया कि मुझे कभी ऐसा मेरे सामने ऐसा किसी साधक ने नहीं बोला। मेरी भी कुंडली बहुत पहले जागृत हुई, मुझे भी ऐसी अनुभूति नहीं हुई, इसलिए मैंने ऐसा बोला। और कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपकी अनुभूति इस तरह है। जी, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.